ओझा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज आपके समक्ष एक नया चैप्टर प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है त्रिभुज। अब त्रिभुज का जितना भी क्वेश्चन होगा वहाँ पर सारे जो वीवीआई होंगे वहाँ पर कराया जाएगा। अगर यहाँ पर आप देख लेंगे सभी क्वेश्चन तो आप एग्जाम में उसका पूरा क्वेश्चन करके आएंगे। सारे के सारे वीवीआई क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में एबी एवं एसी के मध्य बिंदु डी ई इस प्रकार है कि डी समांतर है बीसी के तथा बीसी का मान 8 सेंटीमीटर दिया है, तब डी का मान पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले त्रिभुज में हम लोग क्या करते हैं कि त्रिभुज को बनाते हैं। आप ऐसे नहीं निकाल पाइएगा इसका आंसर। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, एक त्रिभुज लिखिए। अब इसको नाम दे देंगे एबीसी ना। यहाँ पर मान लीजिए ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर क्या है, क्लियर है। कह रहा है कि एबी और एसी के मध्य बिंदु, तो एबी और एसी के मध्य बिंदु क्या है, ये मान लीजिए ये है, क्लियर। क्या है, एबी पर डी है और एसी पर ई है। एडी पर यहाँ डी लिख देंगे और एसी पर लिख देंगे ई। ठीक इस प्रकार है कि अब इसको मिला देंगे। इस प्रकार है कि जो डीई है वो बीसी का क्या है, समांतर है। यानी कि डी क्या है, समांतर है किसके, बीसी के। दिया है क्वेश्चन में ही दिया है। तब पूछ रहा है बीसी अगर इतना है, बीसी कितना है 8 सेंटीमीटर है, तो डी के मान बताइए। हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या हम जानते हैं कि भाई देखिए यहाँ पर, देखिए इसके बाद यहाँ पर क्या जानते हैं कि जो डी होता है, डीई वो एक थ्योरम होता है। आपको शायद याद नहीं होगा लेकिन आप ध्यान से देखिएगा एक बार कि डी बराबर हाफ बीसी होता है। फॉर्मूला है, थ्योरम है। अब जिसको थ्योरम नहीं पता है तो डी का अगर बीसी का मान दिया, डी का मान निकालना है, अगर ये पता है कि डी बराबर हाफ बीसी होता है तो आप फट से निकाल लीजिएगा। देखिए डी का मान क्या है, डी का मान निकालना है, बीसी का मान क्या है 8 सेंटीमीटर, तो 8 लिख देंगे तो 2 चौके 8, तो डी का मान कितना आ गया 4, तो 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। 1 सेंटीमीटर में दिया है ना बीसी, तो डी कितना होगा 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का ऑप्शन है इसमें। देखिए सी, इसमें हम सी मार्क करेंगे, करेक्ट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इसको भल मत देखिए, एकदम आराम से टिक मारिएगा सर। चलिए कि दो समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज क्या होता है बताइए पहले। इक्विलेटरल ट्रायंगल। समरूप और सर्वांशक में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंस? सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंस क्या है? समरूप और सर्वांशकता में क्या अंतर है? देखो समरूप और सर्वांशकता में क्या अंतर होता है। समरूप त्रिभुज मतलब समझते हो, इसका साइज क्या हो, बराबर हो, दो भुजा बराबर समान हो, क्या समान हो, साइज समान हो। अच्छा बराबर हो। अच्छा हम कहें यहाँ पर कि एगो स्क्वायर है, एगो मतलब वर्ग बा, इसका जो भुजा है 4 सेंटीमीटर है और एक और वर्ग है इसका भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो ये क्या है, सिमिलर है कि सर्वांशम है? सिमिलर। सर्वांशम नहीं है। नहीं है। क्यों? सिमिलर समास है ना है। इसका आकार क्या है, छोटा, छोटा तो है लेकिन आकार इसका सेम है। माप अलग अलग है लेकिन आकार अलग है, मतलब आकार तो एक ही है, माप अलग है कि नहीं? मतलब इसका साइज अलग अलग, मतलब सेम नहीं है, आकार तो वही है ना। तो जिसका आकार समान हो भलो माप अलग अलग हो तो वो सिमिलर त्रिभुज कहलाता है, समरूप त्रिभुज कहलाएगा। अगर सर्वांशम में क्या होता है कि समान आकार और समान माप चाहिए। अगर आप मान लीजिए कोई त्रिभुज है, एक त्रिभुज ए है, मान लो ये है, बी है, ये सी है, हाई 4 है, हाई 5 है, हाई 6 है। एक त्रिभुज और लो, ये पी है, रुको, ये क्यू है, ये आर है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। तो कहेंगे कि दोनों त्रिभुज के जो आकार भी है सही समान है और माप भी क्या है, समान है। आकार भी इसी त्रिभुज है, नहीं त्रिभुज नहीं ना है, दोनों त्रिभुज है, यानी कि आकार में कोई दिक्कत नहीं है, माप भी तीनों का बराबर है। तो हम ये कहेंगे कि ये त्रिभुज दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंस, सर्वांशम है। तो देखो सर्वांशम त्रिभुज समरूप हो सकता है, समरूप त्रिभुज सर्वांगशम। ये जरूरी, देखिए ये एकदम डिफिनेट है कि सर्वांशम त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा, लेकिन सभी समरूप त्रिभुज सर्वांशम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो दो समरूप त्रिभुज है, मतलब क्या उसका आकार क्या हो, समान है,
अब माप अलग अलग हो सकता है। अब देखो इसका भुजा का वर्ग क्या है 8 सेंटीमीटर, ये भुजा का वर्ग 4 सेंटीमीटर, तो ये सर्वांशम नहीं है लेकिन ये समरूप है। ठीक, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात दिया है। संगत भुजा का अनुपात समझते हैं? देखिए मान लीजिए एक त्रिभुज है, समझिए एक ए है, ये बी है और एक सी है, हल देख लीजिए, क्लियर है। और एक और त्रिभुज लीजिए, मान लीजिए पी है, ये क्यू है, ये आर है, मानिए। तो हमको पता है ना कि हम दोनों त्रिभुज का अगर रेशियो निकालते हैं एरिया का, मतलब दोनों त्रिभुज का एरिया का रेशियो निकालते हैं, जैसे देखिए एरिया ऑफ ए बी सी बटा में एरिया ऑफ पी क्यू आर, पता क्या होता है? ए बी बटा में पी क्यू, अनुपात ना भुजाओं के अनुपात क्या होता है? ए बटा में पी क्यू, ए बी बटा में पी क्यू के स्क्वायर बराबर बी सी बटा में क्यू आर के स्क्वायर, पढ़े हैं कि नहीं? बराबर AC बटा में पी आर के स्क्वायर, ये पढ़े हैं ना? यस। तो आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज की रेशियो का अनुपात उसके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हमको क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, तो हम एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर, तो यहाँ पे देखिए एबी और पी क्यू का मान दिया है, इसका दिया है ना, तो यहाँ पर हम निकाल लिख देंगे। यहाँ से हमको निकालना होगा, तो ए बी का मान देखिए 4 दिया, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, अब पी क्यूब दिया 9 का स्क्वायर करेंगे के स्क्वायर ना, तो कितना हो जाएगा 81। तो कहाँ आ गया एरिया ऑफ एबीसी अपने दोनों त्रिभुज का अनुपात निकल गया, तो कितना आ गया? क्लियर है? इक्वेशन समझिए क्या कर रहा है। अगर जो 9th क्लास में नहीं पढ़ा है तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर जो 9th क्लास में अच्छा से पढ़ा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। जब इक्वेशन बताना तब 9th क्लास में पढ़ाना। ठीक है, अच्छा ठीक है। देखिए अगर यदि L समांतर हो, M के समांतर हो, L पैरेलल टू M, तो D का मान होगा, एक L रेखा है और एक M रेखा है, दोनों एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, मतलब दोनों क्या है, दोनों का डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल थ्रू आउट द, मतलब पूरा जहां तक ये जाएगा इसे तो 1 ही जाएगा, लेकिन इसका जो दोनों का लंबवत दूरी होता है हमेशा समान रहेगा, उसी को हम बोलते हैं समांतर रेखा। चलिए तब देखिए दो समांतर रेखा है, भाई देखिए ये रेखा जो है तिर्यक रेखा है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ये तिर्यक रेखा है। तो इसके और इसके बीच में जो एंगल बनता है, दो एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, है ना। देखो दो समांतर रेखाओं को अगर तीसरी रेखा काटती है तो दोनों अंतर कोण क्या, एक तिर्यक रेखा की एक ही ओर के अंतर कोण क्या होते हैं, समपूरक होते हैं, है ना। नहीं समझ में आया आप लोगों कि दो समांतर रेखा को जब तिर्यक रेखा काटता है तो तिर्यक रेखा की एक ही ओर बने कोण कितना डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं, समपूरक होते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों मिला कितना होगा 180 डिग्री, और ये भी एंगल 180 डिग्री होता है। तो हमको इससे क्या मतलब है, हमको तो इसी से मतलब है, क्योंकि हमको डी का मान चाहिए, तो इस और इस एंगल को जोड़ देंगे तो 180 के बराबर कर देंगे, तो कोई दिक्कत है नहीं है। तो देखो 3D प्लस 50 प्लस 2D प्लस 20 इक्वल टू 180 डिग्री, अरे 3D प्लस 50 प्लस 2D प्लस 20 डिग्री बराबर कितना हो जाए 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि दो एक ही ओर का अंतःकोण क्या होता है, संपूरक, त्रिभुज में एक ही ओर का अंतःकोण संपूरक होता है, संपूरक मतलब 180 डिग्री का होता है। तो 3D और 2D 5D अब 20 डिग्री या 50 डिग्री 70 डिग्री बराबर 180, यस 5D 180 में से 70 घटा दीजिए 180 110 70 डिग्री घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 110। इसको इस वजह से अब यहाँ पे लिख देते हैं, कोई तकलीफ होगा तो बताइए। तो 5D बराबर कितना हो जाएगा 110 डिग्री, तो 180 में 70 घटा तो 110 डिग्री होगा, 110 तो 110 डिग्री हो गया। हमको D का मान निकालना है, तो 110 भागा में 5 कर देंगे, तो 5 गुना के देखिए 10 बचा, तो 5 गुना के 10 22 कितना होगा, D इक्वल टू 22 डिग्री। इज देयर एनी, देखिए कोई है का ऑप्शन में, यस ए D का मान है 22, D का 22 डिग्री है, तो 22 डिग्री का A है, देखिए A इज योर राइट आंसर। ठीक है, क्या कह रहा है सबसे समझिए बात को, कह रहा है कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं क्या, समरूप होते हैं, सेकंड ऑप्शन है सर्वांशम होते हैं, थर्ड है समानुपाती होते हैं, डी है इनमें से कोई नहीं। क्लियर। तो हमको देखना है कि समबाहु त्रिभुज
क्या आपको समरूप है या सर्वांग सम है? क्लियर? देख समबाहु त्रिभुज में क्या होता है बताओ? जिसका तीनों भुजा समान बिल्कुल बराबर 60 डिग्री। बिल्कुल बिल्कुल इसका तीनों भुजा क्या हो? 60 डिग्री। बराबर हो। बराबर हो है। बहुत बढ़िया। मान लीजिए ये 5 है तो ये भी 5 होगा, हाँ ये भी 5। क्लियर है कि नहीं है? यस अच्छा ठीक है। अगर हम एक और समबाहु त्रिभुज लें, आइए हम मान के चले, क्या मान के चले? 5 इसका जो है ये जो लंबाई है मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 है और ये भी 7 सेंटीमीटर। क्लियर? यस ठीक है। तो आप बताइए कि इसके आकार में माप में चेंजमेंट है हाँ लेकिन आकार सेम है। सेम है इसका भी जो एंगल तीनों का 60 डिग्री बनेगा, इसका भी तीनों का एंगल 60 डिग्री बनेगा। हाँ। बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा मतलब कि इसका आकार सेम है, माप अलग अलग है, तो ये क्या होगा? समरूप होगा। अभी नहीं बताया है कि आकार समान होना चाहिए और साइड में डिफरेंस हो सकता है लेकिन उसी आकार में होना चाहिए। क्लियर है ना? तो ये समरूप होगा। लेकिन अगर आप सर्वांग होना था तो इसके साइज भी एकदम बिल्कुल ऐसे ऐसा होना चाहिए था। अगर ये 5 ये भी 5 हो जाता तीनों, तो ये क्या कहते हैं कि सर्वांग भी है और समरूप भी है। क्यों? क्योंकि हर सर्वांग त्रिभुज समरूप त्रिभुज होता है। क्लियर है? इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? ए हाँ? ए ये समरूप हो जाएगा। क्लियर? अगर है कि दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। समकोण त्रिभुज दो को लीजिए और उसका जो संगत भुजाएं है अनुपात उसका बराबर होगा। तो किसने कहा था? यूक्लिड हम्म? यूक्लिड करा कि क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि जो कि एक समकोण त्रिभुज है, मान के चलिए एक भी एक समकोण त्रिभुज ही है। ये है ए है, ये है बी है, ये है सी, ये है 90 डिग्री पर बनता है। ठीक, यहाँ भी 90 डिग्री पर बनता है। मान लीजिए पी है, यहाँ की है। यार तो कह दो समकोण त्रिभुज में उसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यानी कि ए बी बटा में क्या होगा? पी क्यू बराबर होगा बीसी बटा में क्यू आर क्यू आर बराबर होगा एसी बटा AC पी आर। बटा पी आर। ये किसने कहा ये चीज कि दो समकोण त्रिभुज में संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होगा? किसने कहा? यूक्लिड ये थेल्स जी ने कहा था। थेल्स जी ने जी थेल्स फर्मा है, आप नहीं जानते हैं तो जानिए। थेल्स फर्मा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ही पूछा गया, इसलिए इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। लिखित है इसमें कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। क्लियर है? तो सबसे पहला चीज इस 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन तो सही होगा, इसमें क्लियर है कि नहीं? इनमें से कोई ऑप्शन तो है नहीं। देखिए अगर भुजा दिया रहेगा है, देखिए इधर अगर भुजा दिया रहेगा तो हमको कैसे फाइंड आउट करना है कि कौन सा त्रिभुज समकोण है और कौन सा त्रिभुज समकोण नहीं है? हमको समकोण को पता करना है बस। तो सबसे पहले देखिए कोई भी अगर समकोण त्रिभुज होता है, एक बार ध्यान सुन लीजिए, अगर समकोण त्रिभुज है कैसे पता करेंगे कि समकोण त्रिभुज है? वो दो भुजाओं का देखिए ई मान लीजिए कर्ण है, सॉरी कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है क्या है? कर्ण है कि नहीं? कर्ण है। तो कर्ण का जो स्क्वायर होगा बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है? आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर होता है कि नहीं? पाइथागोरस थ्योरम ये होता है पाइथागोरस थ्योरम, समकोण त्रिभुज के लगता है। हाँ अगर कर्ण का स्क्वायर बराबर 10 देते हैं ना, तो नहीं तो लगेगा कि आपको दिखाई नहीं रहा है। अगर कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर आ गया तो हम कहेंगे समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है समकोण त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो उल्टा भी हो सकता है कि अगर इतना बराबर दोनों के सम के बराबर है तो समकोण नहीं होगा? हो जाएगा। कन्वर्स ऑफ समकोण पाइथागोरस थ्योरम के विलोम से कन्वर्स बोलते हैं उसको, है ना? तो देखिए अब इसमें हम पता करेंगे तो सबसे बड़ा कौन है इसमें? 11 कर्ण क्या होगा? 11 होगा। अब 11 का हमने स्क्वायर कर दिया, ऑप्शन ए को लिया है, बराबर करेंगे 5 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं बताइए? क्लियर है। तो 11 का स्क्वायर 121, 5 के 25 प्लस 8 के 64, तो 121 के बराबर आएगा। 5 4 9 और 6 2 8 नहीं आएगा, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमको बराबर लेना है ना, तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन। अब हम लोग सेकंड ऑप्शन पे बात करते हैं। क्लियर?
अब देखिए सबसे बड़ा कैसे पता चला कौन कर्ण है, तो कर्ण हमेशा बड़ा होता है सबसे। सबसे बड़ा कौन है? 10। तो 10 कर्ण है तो 10 का स्क्वायर करेंगे, बराबर लेंगे 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। क्लियर? अब इस 10 का स्क्वायर का होला 100, 6 का 36 प्लस 8 का 64, तो 36 से 64 जोड़िएगा तो 100 के बराबर हो जाएगा। इसलिए कहेंगे कि ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। करेक्ट ऑप्शन। क्यों करेक्ट है? क्योंकि आ गया ना यानी कि समकोण त्रिभुज, इसलिए। क्लियर है? सेकंड क्या कर रहा है कि त्रिभुज एबीसी में ए बराबर 30 सेंटीमीटर, बी बराबर 40 सेंटीमीटर, सी बराबर 50 सेंटीमीटर हो तो कोण सी का मान होगा। ठीक है? अभी जस्ट इसके पीछे वाला क्वेश्चन कराया था, एकदम हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे बड़ा क्या है इसमें 50। तो देखते हैं कि क्या कर्ण है, क्या है ये कर्ण कितना है 50। अगर बराबर हो जाएगा तो हो सकता है 90 डिग्री का बन जाए। लंब कितना है मान लीजिए, लंब आधार में कोई ले लीजिए 30, आधार कितना है 40। अगर इसका स्क्वायर इन दोनों को जोड़ के स्क्वायर के बराबर आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा 90 डिग्री मार देंगे सीधे। तो देखो कर्ण का स्क्वायर कितना होता है 50 बराबर 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर क्या होला 2500 2500 और 50 25 2 को 0 हाँ बराबर 3 के 900 हाँ पर 4 4 1600 1600 तो 2500 बराबर 2500 बराबर 2500 16 25 होता है। तो देखो बराबर आ गया ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधा का स्क्वायर, समकोण त्रिभुज में ऐसा संभव है। क्या है 90 डिग्री। 90 खत्म क्वेश्चन। हो जाती बच्चा। प्रमेय का संबंध मतलब समकोण त्रिभुज से, समरूप त्रिभुज से, समचतुर्भुज से, इनमें से कोई नहीं। इसका क्या होगा? हाँ समकोण त्रिभुज बिल्कुल सही है। अरे यार समकोण त्रिभुज से बात करता है, बोलता है ना कि अगर कोई त्रिभुज समकोण है, कोई अगर त्रिभुज समकोण है तो उसका कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। किसने दिया था? पाइथागोरस ने। तो समकोण त्रिभुज बात करता है पाइथागोरस। समकोण नहीं है उसको हाथ फैला देगा, हमारे बस की बात नहीं है। समकोण है तो आओ कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज के लिए बात करता है पाइथागोरस, ओनली और ओनली। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि समद्विबाहु, समद्विबाहु क्या होता है जी? इसकी दो भुजा क्या हो? आइसोसेलेस ट्रायंगल। समबाहु जिसके सारे भुजा इक्वल ट्रायंगल। तीनों भुजा मतलब तीनों भुजा बराबर त्रिभुज में। इक्वल ट्रायंगल। इसका तीनों भुजा बराबर और समबाहु, जिसका दो भुजा बराबर है समद्विबाहु, जिसका कोई भुजा बराबर नहीं है विषमबाहु, इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्क्वेयर ट्रायंगल। ठीक है, देखते हैं। कह समद्विबाहु समकोण एबीसी, त्रिभुज एबीसी का कोण बी पर समकोण है। यदि ए बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो बी का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा? तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, हल में हम ये काम करेंगे, छोटा ही सा काम करेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। हल में हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, देखिए इसको मान लीजिए ए है, ये बी है ना, बी क्यों है समकोण? क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है। यस। बी पर समकोण दिखा रहा है ना, बी पर समकोण है और ये सी हो गया। क्लियर? यस। अच्छा अब देखिए, अब कह रहा है कि ए बराबर 4 सेंटीमीटर है, मतलब ये एंगल है, एंगल के सामने ए होता है, यानी कि ये कितना है 4 सेंटीमीटर तक। देखो ये 4 तो ये भी 4, क्योंकि हाई या हाई बराबर न होगा। यस। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है और समकोण है तो ये भुजा तो ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है कि नहीं है? तो हमको क्या है बी पर, तो बी के सामने वाला छोटा बी होता है तो यहाँ पर स्मॉल बी होगा, इसी का बी का मान निकालना है। तो देखो आपको पता है कि ये कर्ण होगा ना 90 डिग्री है तो इस सामने वाला कर्ण होता है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। कर्ण सा वाला लंब तो यहाँ पर सीधे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, क्योंकि कर्ण है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस 4 चौक 16, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 32। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर दिया तो अंदर रूट में चला जाएगा तो अंडर रूट में 32 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर दे 4/2 क्या आ जाएगा आगे 4/2 बी बराबर क्या हो जाएगा 4/2 अब 32 का, आप यहाँ पर देखिए 32 का ऐसे कीजिएगा क्या, 4/2 अरे यार रुकिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2
2 2 4 5, देखो 2 दूने के 4, दूने के 8, दूने के 16, दूने के 32। अब इसको रूट में करें तो देखो हाई पेयर बन रहा है, हाई पेयर बन रहा है, तो 2 इधर आएगा, इसमें का 2 भी आएगा, बचेगा का 2 बच जाएगा, तो 4 रूट 2 हो गया। यस यहाँ पर कहा जाएगा, इसलिए बताना पड़ेगा, नहीं समझ में आएगा तो देख लीजिए। 4 रूट ऑप्शन है भी क्या? बी में ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या कह रहा है कि कह रहा है एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 डिग्री है, तो एबी की लंबाई क्या होगी बताइए। तो हमको पता है क्या, जो देखिए जो दिया उसको आपको सबसे पहले फिगर बनाना है क्वेश्चन का, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू, क्या करेंगे, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाएंगे, इस पे 90 डिग्री कोण बनाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए ई एंगल सी पर 90 डिग्री है, तो ये इसको लेंगे तो इसको बी लेना पड़ेगा, इसको सी लेना पड़ेगा, ये 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री है ना सी पर, तो इसको पे 90 डिग्री दिखा दिए। अब समद्विबाहु है, थोड़ा सा इसको छोटा कर देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि लगना चाहिए ना दोनों ये बराबर होगा, समद्विबाहु में दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो बराबर हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। देखिए ऐसे कुछ कर देंगे, ठीक है, ऐसे है, क्लियर है। बी 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 हाँ बी इसको करिए, ठीक है। अच्छा 90 डिग्री है, आपको पता है कि समकोण समद्विबाहु है, मतलब समद्विबाहु मतलब क्या, ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा, यानी कि बीसी बराबर का बोल सकते हैं एसी। क्यों? अरे समद्विबाहु त्रिभुज दोनों भुजा बराबर होता है ना, है ना। अच्छा है तो कौन होगा, कभी बराबर होगा नहीं किसी के, ठीक है। 90 डिग्री सामने मारा। अब हमको क्या चाहिए, एबी की लंबाई चाहिए, तो आपको पता है कि एबी स्क्वायर बराबर क्या होगा, समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो एसी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बीसी स्क्वायर। अरे यार समकोण त्रिभुज है, कोण स्क्वायर बराबर लंबाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हमने क्या AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक। एसी स्क्वायर को एसी स्क्वायर ही रखिए, प्लस बीसी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एसी लिख सकते हैं, तो बीसी स्क्वायर में एसी स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे एसी स्क्वायर लिखेंगे, क्लियर है। अच्छा AB स्क्वायर बराबर हम 2AC स्क्वायर कह सकते हैं, क्या जोड़ देंगे, तो यहाँ पर देखो अब AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर क्या होगा, अंडर रूट में जाएगा ना इधर, तो देखो रूट 2 हो जाएगा, ये स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो AC हो जाएगा, AC हो जाएगा, रूट 2 AC कहीं है तो लगा दो, अब बाद में कर लो, हैं रूट 2 AC, देखो रूट 2 AC दिया है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।